सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बहुत बड़ा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है और बहुत ही गुड न्यूज है। उन संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने संविदा कर्मियों के लिए कौन सी खुशखबरी दी, प्रधानमंत्री का वो भाषण भी आप लोगों को इस वीडियो में सुनाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। और वो भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के जो संविदा कर्मी है ना उनके लिए, और उससे भी बड़ी बात कि जो खासकर महिला वर्ग की जो संविदा कर्मी है उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने किया है बहुत बड़ा धमाका। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो भी प्रधानमंत्री की ओर से। यह वो कहा जाए कि केंद्रीय कमेटी की ओर से आपको मिलने जा रहा है, और केंद्रीय कमेटी की ओर से सभी संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं वो केंद्रीय कमेटी में कहाँ पे हैं? केंद्रीय कैबिनेट में आखिर आप पे बात क्यों नहीं होती? बहुत डिंग फटिंग हाँकने वाले लोग तो मिलते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो यहाँ से नहीं करेंगे, केंद्र से कर लेंगे, केंद्र का ये तोहफा आएगा, केंद्र ये करेगा। आप क्यों नहीं कहीं नजर आते हैं केंद्र में? इसलिए कि बार बार हम कहते हैं ना, लोग झूठा लेटरबाजी दिखा करके, यानी लेटर कोई झूठा नहीं होता है, होता ये है कि लेटर को गलत तरह से आपके सामने पेश करके सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी जाती है, आपको मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं लेटर और दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको अपना काम करना है ना तो अपने आप पे भरोसा कीजिए। आखिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया। केंद्र की ओर से संविदा कर्मियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आखिर आप वंचित क्यों हो गए? जब आप दूसरे पे आश्रित रहेंगे ना तो हमेशा वंचित हो जाएंगे। एक वर्ग होता है और उस वर्ग को बेनिफिट कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई भी सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, सब देंगे। किसको देंगे पता है? उस वर्ग को देंगे जिस वर्ग को वो समझ जाते हैं कि ये वर्ग से हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब हो सकता है, ये वर्ग एक्टिव है, हमेशा एक्टिव नजर आता है, अगर इसके साथ जरा सा गलत होगा ना तो हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक का नुकसान होगा। लेकिन इस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग को लगता है ना कि बस भैया हम किसी पे आश्रित हो गए, फलना बाबू कह दिया है, फलना बाबू झूठो हमको दिखा रहा है कुछ, हम उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। हमको खुद से एक्टिव नहीं होना है, हमको समाज के सामने आना ही नहीं है, इसीलिए हम लोग वंचित रहते हैं। तो साथियों, मौका एक और जबरदस्त है, इलेक्शन का टाइम है, अब भी चांस है। ये आशा छोड़ दीजिए स्वास्थ्य समागम होगा उसमें क्या हो जाएगा। कोई कह दिए हैं फलना बाबू का, फलना बाबू कर देंगे। अरे फलना बाबू में दम होता ना तो खुद करके बैठे हुए होते, आपके पीछे पीछे दौड़ते नहीं, खुद अपने लिए बहुत कुछ करके बैठे हुए होते। उस वर्ग में दम होता है, उस समूह में दम होता है, समझ गए? आपका जो कम्युनिटी है, जो पूरा समूह है, वो अगर एकजुट होकर के जब तक आवाज नहीं लगाएगा, जब तक सरकार को एहसास नहीं दिलाएगा कि हम एक ऐसा वर्ग हैं जिसके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हथियार है, हम इधर से उधर कर सकते हैं, तब आप देखें केंद्र में भी आपका बिना कहे पास होगा, राज्य में भी बिना कहे आपका पास होगा। देखिए बहुत बड़ा न्यूज निकल करके आ रहा है संविदा कर्मियों को से लेकर के, जो कि प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। इस वीडियो को जरा आप देखिए, जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। उनको 17,000 का मानदेय क्लियर होने जा रहा है। कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में इनका जो है फाइल भी चला गया है।
प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं जरा पहले हम लोग उनको सुन लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ शायद समझ में आ जाए। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया। हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की गारंटी भी दी है। साथियों, हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले, तभी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए। हमारे इन संकल्पों को, महिला सशक्तिकरण के हमारे इस अभियान को बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। जब प्रधानमंत्री का स्पीच सुने तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री का फोकस कहाँ पे है। महिलाओं पे खासकर ज्यादा बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए, और इनका मानदेय एकदम फिक्स होने जा रहा है 17,500 के लमसम। आपको पता है इनका जो डीए की बात चल रही थी ना, वो भी सामान्य वेतन के तहत तो उतना ही मिलने जा रहा है। उसको सिर्फ VDA कर दिया गया है, डीए की जगह पर VDA कर दिया गया है। लेकिन जितनी सुविधाएं जो है सरकारी कर्मचारी को मिलती है, लमसम सेम सुविधा उनको मिलने जा रहा है। कहीं कोई कोताही नहीं होने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा तो अंतर दिखाना पड़ता है ना सरकार को। इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि जो लोग पढ़ करके आए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनको जरा सा अगर अंतर नहीं हो तो फिर वो भी एक विवाद का कारण बन जाएगा। लेकिन सामान्य वेतन के तहत आपको भी अब उनके जैसा अधिकार, सुख सुविधा, अब सब कुछ मिलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी के लिए है। और साथ ही संविदा कर्मियों पे बहुत बड़ी बात, कल के केंद्रीय कैबिनेट में 43 से जेंडरों पे जो है बात हुई है। बहुत बड़ा एजेंडा आया है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि आगे का जो कैबिनेट होने जा रहा है ना, उसमें भी आप लोगों के लिए जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनका विधेयक कैबिनेट में पहुंच रहा है। ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। चंद दिनों में आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए तो ग्रामीण चिकित्सक कहीं ठहर नहीं रहे हैं। और ग्रामीण चिकित्सक के न ठहरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आप आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम किसी का भी एक आंदोलन आप देख लीजिए तो उसका आंदोलन लगता है। लोग एकजुटता दिखाते हैं, लोग अपनी मांगों पे फोकस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो कई खंड में बट करके मांग पे फोकस न करके नेताओं पे फोकस करते हैं। ग्रामीण चिकित्सक का फलना बाबू नेता बनेगा तो फलना बाबू नेता है तो फलना बाबू करवा देगा तो फलना बाबू करवा देगा। ये कभी नहीं सोचते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक को खुद से अगर सरकार से कुछ लेना है तो उनको खुद आगे बढ़ना है। और खुद वो जब तक एकजुट होकर के अपना शक्ति नहीं दिखाएंगे सरकार को, जिस तरह से एएनएम, जीएनएम, शिक्षक का जो आंदोलन होता है, उस तरह से उग्रता के साथ वो खुद अपना वर्चस्व नहीं दिखाएंगे, तब तक उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ लोग लीडर के चक्कर में पड़ के कई लीडरों को राजगद्दी तक पहुंचा देते हैं और खुद उसी रोड पे बैठे रह जाते हैं, क्योंकि सोच और मेंटेलिटी उनकी ऐसी है। कभी किसी चीज को वो वैल्यू देते ही नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं देते हैं। अपनी कम्युनिटी को तो छोड़ दीजिए, अपना वैल्यू ही नहीं देते। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या है, हमारी ताकत क्या है। वो दूसरे की ताकत के पीछे भागे हुए रहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का लेटर आता है तो उनको लगता है कि यही हमारा ज्वाइनिंग लेटर है। किसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है।
साथियों, अभी भी मौका है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। सूची की तैयारी हो रही है और एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जिसको आप सब लोगों को मिल करके पूरा करना है। अगर ये प्रोग्राम आप संभव कर पाते हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। सरकार को मजबूरन आपके लिए झुकना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्लानिंग है इसमें, लेकिन इसके लिए कम्युनिटी की सपोर्ट की जरूरत है और कम्युनिटी की एकजुटता की जरूरत है। जब तक पूरा शक्ति प्रदर्शन एकजुट होकर के नहीं होगा, तब तक ये संभव भी नहीं है। तो सूची में जो नाम दर्ज हो रहा है उसका अंतिम तिथि भी है 5 जून। और उसके लिए आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे फॉर्म फिलअप कीजिए, एड्रेस वहीं पे है, जा करके जमा कर सकते हैं। लेकिन वो लोग करें जिनको विश्वास है, जिनको भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो जानते हैं कि हम किसी भी चीज से लड़ करके अपना हक ले सकते हैं। दूसरे पे आश्रित रहने वाले की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वो घर में सोए रहें, बैठे रहें, शायद कोई व्यक्ति होगा जो उनको जा करके उनके पॉकेट में डाल देगा। लेकिन यहाँ जो कम्युनिटी जानती है कि नहीं, हम एक्टिव होंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे, तभी हमको कोई अधिकार मिलेगा, वो लोग यहाँ पे सामने आए। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए और जो प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है उसको ससमय सफल बनाने का प्रयास करें, जिसके लिए हर जिला से 5 व्यक्ति की जरूरत है। कल शाम के लाइव में डॉक्टर केदार सर अपना मोबाइल नंबर दे चुके हैं, उनके मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे आप लोग जो है अपना जानकारी भेज सकते हैं। जितने लोग एक्टिव हो रहे हैं इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए हर जिला से 5 आदमी की जरूरत है। और आप ही लोग अगला जो जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर उस प्रोग्राम को सब लोग मिल करके हम लोग सफल कर लेते हैं, तो शायद मंजिल को पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जब तक के लिए